नमस्कार, मैं पंकज चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी को देखेंगे और इसमें हम लोग आज देखेंगे पिछले जो 1C वीडियो था उसमें मैं आपको यांगयाप दर्रे से शुरुआत किया था। लास्ट में यांगयाप दर्रा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद मैं फिर सीधे दर्रों पे आ गया था जिसमें आपको जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश तक के दर्रों को बता चुका हूँ, ठीक ना। अब उसमें आगे चलेंगे लिपुलेख, उत्तराखंड के दर्रों से चलेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग चलेंगे उत्तराखंड के दर्रों से, ठीक है। मेरे को पेन चाहिए, ये वाला मेरे को पेन चाहिए, साफान को नहीं देना। उत्तराखंड के दर्रे नहीं नहीं, मेरे को चाहिए पेन। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड में करीब आपको 2 या 3 दर्रे पड़ते हैं जिनमें है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। तो यहाँ पे कलर लिपुलेख, माना और नीति दर्रा, ठीक ना। ये तीनों क्या है? दर्रे हैं। जैसे उत्तराखंड इस तरह से है तो इस तरह से आप देखिएगा मैप के पास उत्तराखंड में बने हुए होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पे देखिएगा जितने भी दर्रे होते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री पे ही होते हैं। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे आप देखिएगा लिपुलेख, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में आपको आराम से दिख जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक ना। सिक्किम में आपको जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें आते हैं नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। अब आइडल स्टेशन भी तो जाना है, ठीक ना। नाथुला, जलेपला, ये दर्रे हैं जो आपको सिक्किम में आते हैं, ठीक ना। जो चीन की तरफ से या फिर आपको देखिएगा सिक्किम जैसे या भूटान की तरफ से या फिर आपको नेपाल की तरफ मिलेंगे। चलिए इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक ना। पता चला कि ट्रेन के पीछे दौड़ते दौड़ते गया, पहुंच गए। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में यहाँ आपको आता है सबसे पहला बोमडिला दर्रा, ठीक ना। और यांगयाप दर्रा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह से आपको है, ठीक ना। तो यांगयाप दर्रा ये है और यहीं से आपको ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है और ये यांगयाप दर्रा है, ये वाली नदी, ठीक है। तो यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक और है आपका दिफू दर्रा। एक और कौन सा है? दिफू, ठीक ना। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एक मणिपुर में तुजू दर्रा है, ठीक ना। मणिपुर में तुजू दर्रा, ठीक ना। तुजू दर्रा मणिपुर में आती है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ देखेंगे कि इन दर्रों का निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। जैसे ये है श्रीनगर और यूं टेढ़े 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 रास्ते हैं, ठीक ना। और यहाँ हो गया आपको कारगिल और इससे आगे लेह, ठीक ना। इसी में स्थित है आपका ये वाला क्या बोलते हैं जोजिला दर्रा, ठीक ना। मान लीजिए ये है मेरे को आधा हिस्सा दे दे जो बोले सत्य से आंकड़ा है दर्रा। तो मान लीजिए ये जो यूं टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक ना। ये ऐसे पहाड़ होते हैं और ये ऐसे 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 सड़कें जाएंगी। फिर यहाँ भी एक पहाड़ है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ भी एक पहाड़, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, फिर एक और पहाड़ है, यूँ ऐसे ऐसे चढ़ना है, फिर ऐसे ऐसे उतरना है। तो ये आपका कुछ जेलब दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, ठीक ना। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे एक नदी जाती है सिंधु नदी। कौन सी? इसके नीचे में एक नदी बह रही है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी, कहीं ना कहीं सिंधु नदी
जो जिले दर्रे का निर्माण करती है, कटाव करती है वहाँ पे, ठीक ना, ये चीज़ है। अब यहीं पे शिव किला का जो निर्माण हुआ है सतलज नदी है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक ना, समझेंगे। ठीक इसी प्रकार से शिव किला का जो निर्माण है सतलज नदी, शिव किला दर्रा का निर्माण टिकट अब चेक करना है आंटी टोकन पे। सतलज नदी के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है हमारा इम्पोर्टेंट जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा होता है। ऐसा ही चढ़ जाएगा। जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी, अरे कुछ ना होगा, जैसे जो सिक्किम से आ रही है, ठीक ना, तीस्ता नदी होते हुए वो आपको पश्चिम बंगाल होते ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इस नदी के कटाव की वजह से, क्योंकि पहाड़ी नदियाँ हैं ना, तो जब आती है रास्ते में तो बहुत तेज़ धार से आती है, तो आसपास दर्रों का निर्माण करते चलती है। तो ये चीज़ जलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है, ठीक ना। अब इसके बाद आगे देखेंगे अगला जो पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है कि लद्दाख में स्थित जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यहीं पर स्थित है, ठीक ना। लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। और सबसे पहले एक ऐसे इस तरफ से मैप बना लेंगे और ये है हमारा काराकोरम दर्रा। क्या है? काराकोरम दर्रा। तो ये आपको जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लद्दाख में काराकोरम दर्रा है सब भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो 5624 मीटर ऊंचा है, 5624 मीटर ऊंचा है। साथ ही साथ यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, ठीक ना। यहाँ से आप इस तरफ अक्साई चीन में भी जा सकते हैं, ठीक ना। और इसके अलावा चीन इधर चीन है, तो चीन ने इधर सक्सगाम घाटी से होते हुए पाकिस्तान तरफ ये CPEC जो है, ठीक ना, इसी वाले रोड, ये गिलगित बल्टिस्तान के इलाका है पाकिस्तान में, POK में, पाकिस्तान नहीं कहें, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये जो CPEC है इसी काराकोरम दर्रा का हिस्सा है, इसी वाले रूट से होकर पाकिस्तान की ओर जाता है, ठीक ना। अब हम आगे की ओर देखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1A कहाँ पर है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ पे है कश्मीर श्रीनगर और यहाँ है लेह, और ये है 1A नेशनल हाईवे, ठीक है। इस पूरे राजमार्ग को देता है। अब बीच में है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा ये आपको बीच में पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ पे बुजिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। अब ये श्रीनगर से अगर इधर गिलगित की ओर जाएं तो यहाँ आपको पड़ेगा बुजिल दर्रा, ठीक ना। बुजिल दर्रा आपको यहाँ पे पड़ेगा, ठीक ना, ऊपर की ओर, ये गिलगित है इधर, ठीक ना। गिलगित बाल्टिस्तान POK में आता है, ठीक ना। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। अब श्रीनगर से अगर नीचे जम्मू की ओर चले, ठीक ना, तो यहाँ पे है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और यहीं इसी दर्रे में है जवाहर सुरंग, ठीक ना। जवाहर सुरंग इसी वाले दर्रे में बीच में टनल है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि तुजू दर्रा म्यांमार एवं भारत के बीच है, हम पीछे बताए थे, ठीक ना। म्यांमार और भारत के बीच यहाँ मणिपुर है, USA, और इस तरफ कौन सा हो गया, ये ऐसे म्यांमार, ठीक है। अब बीच में ऐसे एक पहाड़ी रास्ता है, ये है तुजू दर्रा। ये क्या है? तुजू दर्रा, ठीक है ना, ये चीज़ें। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि शिवकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक ना। शिवकिला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ इधर
आपका तिब्बत, ठीक है ना, अब चीन के कब्जे में है, ठीक है ना। ये जो तिब्बत है चीन के कब्जे में, इसको जोड़ता है ये आपका सिपकिला दर्रा, इसको जोड़ती है, ठीक ना। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, ठीक है। जब नीचे का यूं ऐसे पोर्शन बनाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्धचंद्र के आकार का 3 यहाँ पे 3 चंद्राकार समुद्र तट मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ये थी कन्याकुमारी में आपको प्राप्त होते हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ प्राप्त होंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर मत जाइएगा, ठीक है। यहीं पे इसका लोकेशन इस तरह से। चलिए अब इसके आगे है आपका कि भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी श्रीलंका में तलई मनयर के बीच डूबी हुई जो प्रवाल द्वीप की रेखा उसे आदमकुंड होते हैं, ठीक, समझेंगे। जैसे ये हो गया और यहाँ ये हो गया और ये कुछ ऐसे है, ठीक ना। तो ये आपका जो है पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, ठीक है। यहाँ रामेश्वरम, ठीक है। इसके आगे ये वाला इलाका हो गया धनुषकोडी, ठीक ना। और इसके जस्ट आगे जाइएगा तो ये है राम सेतु या फिर आदम ब्रिज, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। और ये जो श्रीलंका का जो इलाका है ये है जाफना, ठीक है, तलाई मन्ना, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे अगला जो है जाफना जो है से श्रीलंका से एलिफेंट दर्रा से जुड़ा हुआ है। ये जो जाफना है कुछ इस तरह से साइज का है और यहाँ इस तरह से, तो ये जो है एलिफेंट दर्रा है, एलिफेंट दर्रे से नीचे ऐसे श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका का मैप देखिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे भारत के भौतिक स्वरूप पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, ठीक ना। भौतिक स्वरूप, ठीक है। इस चैप्टर को देखेंगे सबसे पहले। देखिए देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% भाग में तो ऊंच पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, ठीक है। छोटा सा मैप बना लीजिए, छोटा 10.7% पर्वत उच्च पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 2135 मीटर होता है, जो 2135 मीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि देश में आपको 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर की ऊंचाई वाली ढेर सारी पहाड़ियाँ करीब 18.6% है, ठीक ना। 18.6% पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद 43% इस देश में जमीन है, समतल मैदान है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग देखेंगे हिमालय का प्रादेशिक जो विभाजन है ये किस प्रकार हुआ है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। देखिए हिमालय प्रदेश का जो प्रादेशिक विभाग है ये करीब 4 में हुआ है, ठीक। इस तरह से बना लेंगे, प्रादेशिक विभाग है। पहला 1 लाइन, 2 लाइन, 3, करीब 4 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे देखेंगे पंजाब हिमालय को, ठीक है, जो सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय, यहाँ सिंधु नदी और ये है आपका सतलज,
और ये बीच में हो गया पंजाब, ठीक है, ऐसे आएगी, ठीक ना, पंजाब हिमालय हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सतलज से लेके काली नदी तक हुमायूं हिमालय। काली नदी यहाँ तक है, तो ये आपको हुमायूं हिमालय है, ठीक ना। इस वाले को बोले हुमायूं, यहाँ गढ़वाल और हुमायूं उत्तराखंड में है, ठीक ना। तो उस उत्तराखंड तक इस बाउंड्री तक है, भारत की सीमा तक की, इसके उधर मत जाइएगा, ठीक ना, ठीक ना। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे आपका नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी यहाँ तक है, तो ये आपको नेपाल हिमालय हो गया, नेपाल एच कर देते हैं, हिमालय हो गया। अब इसके बाद तीस्ता से लेकर दिहांग नदी तक, दिहांग यहाँ पे है, तो इस तक आपको आ जाएगा असम हिमालय। ये कौन सा है? असम हिमालय, ये करीब इसकी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो आपका नेपाल हिमालय का है, जो करीब 800 किलोमीटर तक है, ठीक ना, ये चीज़, ठीक है। अब सबसे छोटा हुमायूं हिमालय है, ठीक ना, 300 किलोमीटर, 320 किलोमीटर तक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे आपका भौतिक रचना या धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं इसको देखेंगे। भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तर पर्वतीय मैदान पहला, उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है। दूसरा इसके बाद है विशाल मैदान, ठीक ना, विशाल मैदान, ठीक। तो तीसरा आपको आता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। फिर पांचवा है आपका समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। ये कुल मिला के 5 हैं, ठीक ना। अब बारी बारी से इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले आता है उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है। सबसे पहले समझिए, जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे पहले टिथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, और ज़मीन के नीचे जो प्लेट टेक्टोनिक होता है, तो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से, ठीक ना, यहाँ क्या हुआ, भूकंप हुआ, हलचल हुई, और यहाँ पूरा ज़मीन क्या है, सिकुड़ते हुए ऊपर की ओर उठ गया, टिथिस सागर ज़मीन में समा गया। अब नीचे का जितना भी था फोल्डेड माउंटेन, वो पूरा का पूरा ऊपर की ओर आ गया, तो टिथिस सागर की जगह क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। इसलिए हिमालय को यंग पर्वत भी बोलते हैं और नवीन मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं, इसी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है कि प्लेट विवर्तनी की हिंदी में बोलते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ज़मीन जो है, ज़मीन की जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, इसके करीब 20 किलोमीटर पूरा दुनिया का जितनी भी है ज़मीन, वो विभिन्न प्लेटों पे स्थिर है, और ये प्लेटें ऐसे ऐसे घूमती भी हैं, ठीक ना। ये जो प्लेटें हैं ये आपस में घूमती भी हैं, ठीक ना, ठीक है। ये प्लेटें आपस में घूमती भी हैं, इस तरह से संचरण करती हैं। कई बार ये प्लेटें, जैसे हिमालय प्लेट, ये भारी है, पूरा पर्वत पठार है, इधर समतल मैदान है, तो ये इसको दबा देती है, तो इसकी वजह से ढकेल देती है, इसकी वजह से यहाँ पे भूगर्भ में हलचल होता है, जिससे भूकंप, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इन्हीं टेक्टोनिक सिद्धांतों की वजह से ये आज आपका हलचलों की वजह से ये उत्तर का पर्वतीय मैदानों का निर्माण हुआ है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखेंगे और इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला है आपका, जब इसमें आ गए उत्तर के पर्वतीय मैदान में, तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन से हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, ठीक ना, ये ट्रांस
हिमालय। इसके बाद बी है हिमाद्री, बी है हिमाद्री या बृहद या सर्वोच्च हिमालय, ठीक ना। सी है हिमाचल श्रेणी, ठीक ना, हिमाचल लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। डी आता है शिवालिक, शिवालिक या निम्न हिमालय, ठीक ना। ये चीज़ें आती हैं। अब इसके बारे में बारी बारी से इसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे। पर्वतीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या बृहद या सर्वोच्च हिमालय, हिमाचल या लघु या मध्य, लघु मध्य एक में है, याद रखिएगा। लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय एक में है, शिवालिक या निम्न एक में है, हिमाद्री बृहद सर्वोच्च हिमालय एक में है। अब बारी बारी से इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक ना। चलिए, ट्रांस हिमालय में हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। क्या आएगी? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये सब के सब क्या है? पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। अगर देखा जाए तो ये काराकोरम रेंज है, ये आपका जास्कर रेंज है, ये आपका इस तरफ देखिएगा तो लद्दाख रेंज है, ठीक ना। इस तरह से फैली हुई है और इसमें ढेर सारे पर्वत चोटियाँ, ढेर सारे पर्वत चोटियाँ हैं, एक से एक हैं, ठीक ना। इस तरह से ढेर सारे पर्वत श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं, ठीक है। ढेर सारी इस तरह से ऊंची ऊंची चोटियाँ बनी हुई हैं, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि यहाँ K2 या गार्डविन ऑस्टिज काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे यहाँ काराकोरम है, इसकी सर्वोच्च है गार्डविन ऑस्टिज, ठीक ना। 8611 मीटर पड़ता है और ये इसे K2 भी कहते हैं, ठीक ना। और ये POK में है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारी सर्वोच्च चोटी यही है, गार्डविन ऑस्टिज ही है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग अगला चलेंगे कि इसी कश्मीर हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, जहाँ जापान की खेती होती है। करेवा क्या है? चिकनी मिट्टी है, ठीक ना। यहाँ मिटाएंगे, यहाँ पे क्या पाई जाएगी? ये काराकोरम में करेवा मिट्टी, करेवा मिट्टी। इसमें क्या है? आपको जाफरान, केसर की खेती होती है, ठीक। सेब भी होता है, ठीक ना। ये हिमोड़ों से बना हुआ है, ठीक ना। ये हिमोड़ों के ऊपर ये चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। निर्माण इसका किसे है? हिमोड़ से, ठीक ना। जो कि बर्फ़ से चूँकि ढका हुआ रहता है, ठीक ना। तो बर्फ़ जब पिघल जाते हैं तो उसमें आपको इस मिट्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जाफरान और केसर की खेती यहाँ बखूबी बहुत बड़े पैमानों पे होती है। चलिए, इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे इसी में यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही आपको ये आपका जोजिला, बनिहाल, जास्कर में फोटुला, लद्दाख में खारदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं, इसे भी देखेंगे, ठीक है। ये सब के सब हम लोग चल रहे हैं ट्रांस हिमालय में ही। तो यहाँ कौन कौन से दर्रे हैं इसको हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहला है बृहद हिमालय में जोजिला, बनिहाल तो जान ही चुके हैं, ठीक ना। बृहद हिमालय, हिमालय में जोजिला। फिर पंजाल में, ईस्ट पंजाल जो हिमालय है उसमें आपको आती है हमारा क्या बोलते हैं? बनिहाल दर्रा, ठीक ना। बनिहाल दर्रा, ठीक ना। इसके अलावा जास्कर श्रेणी में है फोटुला, जास्कर श्रेणी में
गोटुला, इसके लिए आप मैप देख सकते हैं, मैप का भी मैंने वीडियो बना के रखा है। तो ये जितने भी दर्रे हैं, जितने भी हिमालय हैं, ये आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। अब इसके बाद लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला, ठीक ना, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा, ये सब कुछ प्रमुख दर्रे हैं, ठीक ना। अब हम यहाँ पे चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से झील हैं। तो डल और वुलर झील मीठे पानी की झील है, डल और वुलर, ठीक ना, डल और एक वुलर, ये आपको मीठे पानी की झील है, पानी की झील है। इसलिए ऐसा होता है कि जो ग्लेशियर है वहाँ से पिघल कर पानी आते हैं, तो डल और वुलर क्या है, मीठे पानी की झील है। और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि पोगोंगसो एक लेक है लद्दाख में, और सोमुरिरी ये खारे पानी की झील है, ठीक है, पोगोंगसो और एक सोमुसिरी लद्दाख साइड में, ठीक ना। ये दोनों खारा पानी है, खारा पानी झील है, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पे कई तीर्थीय स्थल भी है, जैसे कि आपका वैष्णो देवी है, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ये सब आपके इसी ट्रांस हिमालय में ही है ना। वैष्णो देवी, चरारे शरीफ, शायद मुझे यहाँ पे याद है मोहम्मद पैगम्बर साहब का यहाँ पे कोई पवित्र बाल है, ठीक ना। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं एक और है आपका अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, ये सब के सब ट्रांस हिमालय में ही है। तो आज की वीडियो में ट्रांस हिमालय था, अगले वाले वीडियो में हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।